साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम टेंस देखेंगे, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी इसमें चीज़ें वर्तमान में होती हैं। पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल, यानी इसमें बीता हुआ समय आता है। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, अर्थात इसमें हम आने वाले समय की चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मुख्यतः हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्यतः पहचान कही जाए तो मुख्य क्रिया अर्थात जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्यतः हम यहाँ पर सिंपल टेंस देखेंगे, अर्थात साधारण वाक्य। इसमें सकारात्मक वाक्यों को देखेंगे जिसमें मुख्यतः काम होते हैं, जैसे राम जाता है, सीता नाचती है, हम खाते हैं, तुम जाते हो, हम आते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये सभी क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत आती हैं। और इनका टेंस बनाने के लिए करते क्या है, नियम जो हमारा होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से लगाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, जिसमें आई हमारा सिंगुलर अर्थात एक वचन होता है और वी हमारा प्लूरल बहुवचन होता है। इसी प्रकार जो यू हमारा होता है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यू का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन में ही सी या किसी का नेम आ जाए तो इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, जबकि दे आ जाए तो इसे थर्ड पर्सन प्लूरल कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सकारात्मक यानी असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी ही आ जाए, सी आ जाए या किसी का नेम आ जाए तो इसके साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। चलिए अब टेंस करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला है राम जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट अर्थात जो नाम आया है वो राम है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसे लिखेंगे राम। इसके बाद वर्ब इसमें है जाना, जाना को बोलते हैं गो, तो राम गो राम जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राम और गो ना लिख करके यहाँ पर हम लिखेंगे गोस, तो हमारा आंसर हो जाएगा राम गोस। तो हमारा टेंस बन गया है। इसी प्रकार जो सेकंड टेंस है वह है सीता नाचती है। तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सीता है, यानी कर्ता कौन है, इसमें सीता है और क्या कर रही है, नाचती है। तो नाचती हमारा वर्ब हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात डांस लिखा जाएगा। तो सीता डांसेस, सीता क्या हो जाएगा, डांसेस, क्योंकि सीता नाम है, नाम जो हमारा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और यहाँ पर एस या ईएस लगाते हैं, तो सीता डांस हो जाएगा। इसी प्रकार जो थर्ड है हम जाते हैं, तो हम को बोलते हैं वी और जाना का है माने होता है गो, तो वी गो लिखा जाएगा। इसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इसमें हम आ गया है और जो हम है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और हमने कहा कि एस या ईएस का प्रयोग केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही करते हैं। इसी प्रकार अगला हमारा है तुम जाते हो। तुम ये सब्जेक्ट है हमारा, इसका यू हो जाएगा, जाते हो प्रेजेंट टेंस है तो जान गो हो जाएगा और इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं आया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यू गो। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा यू गो, यानी तुम जाते हो, यू गो। चलिए इसी प्रकार से कुछ और टेंस करते हैं, जैसे पहला है गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा गंगा, निकलना जो है हमारा वर्ब है और हिमालय से कहाँ से निकल रही, हिमालय से, ये सभी हमारा ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे गंगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलना, इसे बोलते हैं राइज, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं फ्रॉम हिमालयाज। तो इसका सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द गंगा राइजेज फ्रॉम हिमालयाज। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड है वह है सूर्य पूरब में निकलता है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा द सन, निकलना को बोलते हैं राइज, ये हमारा वर्ब है
और कहाँ पर निकलता है, पूरब में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। में है इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, इन द ईस्ट। थर्ड देखते हैं, मेरे पिता भारत में काम करते हैं। तो मेरे पिता, तो माई फादर, काम करना जी क्रिया है हमारा, तो इसको बोलते हैं वर्क। तो यहाँ पर वर्क्स हो जाएगा क्योंकि मेरे पिता सिंगुलर है, एक है, इसलिए वर्क्स लिखा जाएगा। तो माई फादर वर्क्स, और कहाँ पर काम करते हैं, इन इंडिया। तो माई फादर वर्क्स इन इंडिया। इसी प्रकार जो फोर्थ टेंस है हमारा वो हो जाएगा तुम पत्र लिखते हो। तो तुम का बोलेंगे यहाँ पर यू। लिखना राइट मिस होता है लिखना, तो तुम के साथ में ACIS नहीं लगेगा क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो इसे लिखेंगे यू राइट अ लेटर, क्योंकि पत्र हमेशा एक ही लिखा जाता है, इसलिए इसके लिए अ लेटर लिखते हैं। तो यू राइट अ लेटर। तो आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। थैंक यू।